वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डाले। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI क़यादत से राबता। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब और असद कैसर को टेलीफोन किया। स्पीकर की PTI क़यादत से कल मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत से मुतालिक गुफ्तगू। PTI क़यादत ने कल के इजलास में शिरकत की ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है, पैका एक्ट को मंजूर करने वाले सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। हुकूमत के मतनाज़ पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश की जा रही है कि फ़ेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, यह एक्ट आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ कल 28 जनवरी को मुल्क एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे। बढ़ के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त करते हैं कि बिल पर दस्तखत ना करें। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, PBA, AMIN, CPNE और APNS ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा कि जमहूरी दौर में शब खून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। सेनेट असेंबली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे में अमन अमान और गवर्नेंस के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत के लिए जुनैद अकबर की तकर्रुरी और खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम की तश्कील नौ के बारे में गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने सियासी जमातों से राबते तेज़ करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अमीन गंडापुर के खिलाफ वाजिब में मुतहरिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर बानी PTI से उनकी शिकायतें लगाई। शिकायत लगाने वालों में मुबैना तौर पर आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, मशाल यूसुफजई, काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला शामिल हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा, PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। बानी PTI से सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मुकातबे फ़िक्र के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के खिताब में अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसी से आज मुल्क की सूरत हाल से दो चार है। हमें दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देनी है। दहशतगर्दी का खात्मा आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में आवाम को एतमाद में लेना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP की मेज़बानी में मशावरती इजलास गैर जमहूरी है। KP के अवाम के मसाइल पर इस्लामाबाद में इजलास में मकसद होगा मखसूस जमातों को मदऊ करना, कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश है। हमने दहशतगर्दी के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसेस, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे।
वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में कैंसर तशखीस और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी बनाया जाएगा। चीनी वफ्द की बहावलपुर में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। तहरीक इंसाफ के वफ़द की कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा PTI वफ़द और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मशावरत करेंगे। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादेनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ANP के सरबराह एमल वली खान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का कुरम के हालात पर तशवीश का इजहार। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने अपने मुराद अली शाह ले लो मरियम दे दो वाले बयान से रुजू कर लिया। वजाहती बयान में कहा कि ये बात उन्होंने अज़राए मजाक कही थी। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतालिक नहीं थी। मरियम नवाज़ कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। उनका मामला अपने वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं आनिया जानिया देखो। उस बयान की हकीकत यही है जो उन्होंने अब बयान की। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कुछ चीज़ों में पंजाब आगे ज़रूर है मगर मजमूई कारकर्दगी सिंध की अच्छी है। अगर वज़राए आला या सूबाई हुकूमतों का मवाज़ना करना है तो तवानाई और सेहत के शोबों की कारकर्दगी को देखा जाए। थरकोल जैसा मनसूबा बनाने वाला वाहिद सूबा सिंध है। पंजाब समेत पूरे मुल्क से मरीज इलाज कराने सिंध आते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने जो बात की थी उसकी वजाहत कर दी है। इस पर मजीद बात करना नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कराची के ताजिरों सनतकारों को मदऊ कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि गैर मुल्की शहरियों को फ़ौरन एक्ट को फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों को भी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों की दायर पिटीशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। चीनी शहरियों को कौंसल जनरल के जरिए अप्रोच करना चाहिए था। इन दो चीनी शहरियों की यहाँ सरमाकारी नहीं। पुलिस हुकाम ने चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात करेंगे ताकि इनका पॉलिसी बयान सामने आए। चंद दिन पहले 6 चीनी शहरियों ने कराची पुलिस पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि उन्हें पुलिस की हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना वो लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। बानी PTI के वकला का इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच पर अदम एतमाद। वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा कि आप पहले अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। 400 की चाबी से 4 करोड़ की चोरी। पेशावर में सेफ सिटी कैमरे क्यों नहीं लग पा रहे? अनोखे जराइम से जुड़ी दास्तानें देखिए प्रोग्राम जुर्म और सजा में।